नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। कल हमने बात की थी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है। कल हमने देखे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूल। क्या देखे थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूल। पहला रूल ये था कि जो खुद का रिडक्शन करते हैं, मतलब कि जो नॉन मेटल है, क्या है, वो खुद का रिडक्शन करती है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा ये देखा था हमने कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 या फिर +4 से ज़्यादा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और तीसरा देखा था कि जो भी सेंट्रल एटम है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम, तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? आज देखने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। क्या देखने वाले? तो रिड्यूसिंग एजेंट में ध्यान रखना क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट में ये होता है कि जो भी सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रूल 1 आएगा। रूल 1, जो भी सेल्फ ऑक्सीडाइज है, कैसा है? सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? तो जो ऑक्सीडाइज हो पाएगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो खास करके ऑक्सीडेशन किसका होता है? मेटल का। किसका होता है? मेटल। क्योंकि मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। क्या होती है? समझे कि नहीं? मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होती है और मेटल का खास करके ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए मेटल अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इसीलिए मेटल क्या होती है? अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बढ़ती है, ऐसे बता के है तो चलो, नहीं, यहाँ जाने से कम होती है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना मेटालिक नेचर आपका ज़्यादा। समझे कि नहीं? तो मेटालिक नेचर ज़्यादा कहाँ पे होगा? हाँ, यहाँ पे मेटालिक नेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा तो इधर होगा, समझ गए? क्योंकि नीचे आने से और भी कम होगा, यू जाने से बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो पोर्शन है वहाँ पे मेटालिक नेचर ज़्यादा हो। मतलब देखा जाए तो ली, ना, की, रब से फरियाद मत करो, वो रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव समझते हो? नहीं समझते? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोलते हैं कि भाई लास्ट वाला जो है वो क्या है? रेडियो एक्टिव। अब Li+ बनाएगा, Na+, K+, Rb+ और Cs+। ये सब क्या करते हैं? मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। खुद का क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बताओ सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा CS। क्या होगा? CS। क्लियर? अभी यहाँ पे दो चीज़ें ली गई है। कुछ बुक्स में ऐसा बोला है कि सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। कौन है? लिथियम। आप सही हो कि भाई सबसे बेस्ट कौन होना चाहिए? CS। लेकिन CS सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वायस मीडियम में। कब? CS जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वियस मीडियम। इन एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम समझते हो? एक्वा मतलब क्या होता है? वाटर। इसीलिए वो पानी रक्षक जो यंत्र आता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वागार्ड। पता है कि नहीं? तो ये CS जो है, CgM जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन एक्वायस मीडियम के अंदर। बाकी लिथियम भी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम भी क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन नॉन एक्वायस मीडियम। किसमें? अगर नॉन एक्वायस मीडियम है तो लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो, अगर आपको मीडियम के बारे में पता नहीं है
मतलब आपको पता नहीं है कि भाई एक्वायस है कि नॉन एक्वायस है, और ऐसे ही पूछ ले कि हु इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम और लिथियम, तो लिथियम लिखना है। क्या लिखना है? जली, जली, जली तो होगी, बाहर पानी होगा, नल में आता होगा, छिड़क देने का, समझेन? बाकी आंसर तो क्या आएगा? लिथियम। अकेला इसी पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारी चीजें होती है। ईएमएफ सीरीज देखो आप, क्या देखो? ले कटरीना कोई नहीं मेरे आगे, तो उसमें लिथियम है। और जो ईएमएफ सीरीज में सबसे नीचे होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होता है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ईएमएफ सीरीज के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? लिथियम। हाँ, अगर हमें ये पूछे कि एक्वायस मीडियम में बेस्ट कौन है, समझ गए? तो ये था रूल 1 कि जो भी मेटल्स होती है, क्या होती है? मेटल्स, वो जनरली होती है रिड्यूसिंग एजेंट। समझ गए? तो ध्यान रखना है कि रूल 1 के हिसाब से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब की सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन बेस्ट की बात करें तो 2 ही बेस्ट है, ईस्ट एंड वेस्ट। लिथियम इज द बेस्ट। लिखो भाई, सुना गया है ना? ईस्ट टू वेस्ट, रॉयल इज द बेस्ट। हाँ, वैसे ईस्ट टू वेस्ट, लिथियम इज द अजय नहीं दिख रहा है, शादी में गया? अभी तो शादी चल रही है, अभी आपके हो सकती है अभी शादी, हमारे अब ना हो, खत्म। हमारे होगी अब सीधे फरवरी में। अमुक तो कमोटा में मारा हारा मंडी पड़े। हमारे 12 तारीख को ग्राहकी थी, 12 डिसेम्बर, एन पे ही सफा है, एन पे कशु नहीं। आपके 11 तक थी, हमें एक दिन ज़्यादा थी, ट्रैफिक बता रहा तूने એટલે। એટલે આપણે ગાડીનું પૂછ્યું કે નહીં તે હાલવાનું? હા હા ગોડા તો પહેલા ના યાદ હાલ દેવી હારી આપણે બીજી લાવી દેવી છે ના, એટલે ભાડે હાલ દેવી છે ને આપણે પોતાને ફરવા બીજી એવું કરવું। હારી શું ભાડે જ ફરતી જો હાલવી હોય તો ભલે તમે તમારે કે ના ફેરવો શું કેવું? એમાં વધારે પૈસા આવે ને એવું હોય? હા ફેરવો કે શું કેવું? પૂછજો તા પપ્પાને શું કેવું? શું ના, એ તો એક ભાઈબંધની ગાડી ફરે ને એટલે એણે કીધું। मन के महीना में तो नवरी रही है। चलो એટલે ગુજરાતમાં નહીં હું પાછી, ગુજરાત બહાર તો એ તો બધું લીગલ હે ને, બસ તો થઈ ગયું। એટલે ખાલી મસ્તી કરું હું તો, એમને હાલ દેવી ભાડે છો, એટલે આપણે બીજી લાવી નવી મસ્ત કે જુદી આખી જૂની પડી ને વ્હાઈટ એવી। अवाज आ नहीं आवतो, अला गाड़ी हेड खबर नहीं पड़ती है। हम क्यों गाड़ी में अवाज आवो जो ठक 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 ठक, हाँ तो कंटाड़ो आवे। चलो सही, हम गियर पाड़ो तो आ गया हम ठटई।
आर्य वो पर्सनालिटी ऊपर सूट नहीं करती એવું લાગે મને મૂછો બૂછો ફાવતી નહીં હે કે નહીં દાઢી ઉપર सूट नहीं करती હે શું કે શું કે થાર હા નવું મોડલ હા ને ભાઈ એટલે હારી જાય તો ભાડે ભાડે ફરે ને તો આમાંથી પૈસા આવે તો બાકી એમના એમ કરે હે ને બસ તો એનો એટલે થાર સારી લાગે મને રેડ કલરની લાગે नहीं तो ब्लैक रूल 2 देखना चलो रूल नंबर 2 पहला रूल समझ में आ गया ना क्या हाँ जो सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है खास करके मेटल कौन मेटल रूल नंबर 2 सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मिनिमम है क्या है मतलब जो भी सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या है मिनिमम बराबर चलो ये ध्यान रखना सेंट्रल एटम हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन ऐसा ना इंग्लिश में अल्लाह भूली सेंट्रल एटम हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर देन कंपाउंड इज रिड्यूसिंग एजेंट बरोबर है तो कल अलग नहीं था जैसे ऐसा ही था ओके सेंट्रल एटम नहीं बस सेंट्रल एटम के पास अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें 2 ही रूल है 3 रूल नहीं है इसमें रूल कितने हैं 2 अब उसके साथ इसको डायरेक्ट कंपेयर मत करने लगना चलो देखते हैं H2S क्या है H2S चलो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो -2 तो सल्फर का हाईएस्ट कितना होता है +6 और लोएस्ट कितना होता है तो यहाँ पे लोएस्ट है तो मिनिमम जो भी होना चाहिए था वो है तो हम ये कहेंगे कि H2S क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है चलो NH3 क्या है NH3 यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या है -3 है क्या है -3 नाइट्रोजन का मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है -3 तो जो भी मिनिमम है वो है इसीलिए अमोनिया भी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट चलो और देखते हैं बच्चों Hg2Cl2 अगीती काले तू चलो जो है Hg2Cl2 1 और इसका मिनिमम भी क्या होता है 1 मतलब 1 और 2 ही होते हैं 0 को नहीं देखना है मतलब मैक्सिमम 2 होता है मिनिमम 1 तो 1 है कि नहीं तो ये भी क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट +2 क्या है +2 यहाँ पे -2 इसका +2 समझे ये -2 ये वाला +2 ऐसे इनका मैक्सिमम क्या होता है +4 और मिनिमम +2 ऐसे 0 भी होता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ 0 को क्यों देख रहे हो अगर आपके सामने हीरो खड़ा है तो चलो इसीलिए आप 0 को मत देखो समझे सवाई सिंह 0 को मत देखो चलो 2 और 4 इसमें से मिनिमम क्या होगा 2 तो इसीलिए इसका हम 2 है जो मिनिमम है इसलिए इसको क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट आ गई समझ में बात खत्म लिख दो
हो गया। चलो अब देख रहे हैं कुछ ऐसा होगा किसी में ना तो ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होगा ना ही मैक्सिमम, मतलब बीच में झोला खाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो जो कंपाउंड है वो ड्यूअल नेचर रखेंगे। क्या रखेंगे? ड्यूअल नेचर। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकते हैं और वक्त आने पे रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकते हैं। समझ गए? क्लियर? मतलब उनके अंदर दो नेचर हमें देखने को मिल सकते हैं। समझे कि नहीं? समझदार लग रहे हो सब, है ना? चलो चलो भी ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दोनों में जो काम कर पाए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी काम कर पाए और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी काम कर पाए। तो इसमें क्या होगा कि भाई नॉट मिनिमम और नॉट मैक्सिमम, मतलब ना तो होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ना तो होगा मिनिमम, अंदर का कोई रेशियो रहा होगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का। क्लियर? देखो अभी H2SO3 है, क्या है हमारे पास? H2SO3। हाँ, और एक बात और बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, मतलब पहले ये सीख लेते हैं। H2SO3, चलो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +4 आएगा। क्या आएगा? +4। पक्का? चेक कर। जैना देखी या ना देखी ले, +4 आएगा। क्या आएगा? +4। क्लियर? चलो समझाओ कि समझ में आया? वही करना है, वो ये 2 है फिर ये 3 है, उसी हिसाब +4। अगर ध्यान रखो अगर +4 है तो हम ये भी सोच सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? क्योंकि मैंने ये लिखवाया है कि +4 या उससे ज़्यादा है तो हम क्या सोचते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सही है। क्या है? सही है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरा अगर इसके हिसाब से देखें तो सल्फर का मिनिमम क्या होता है? -2, और सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है? +6। -2 अगर है तो रिड्यूसिंग और +6 है तो ऑक्सीडाइजिंग। ये मिल रहा है हमें +4, मतलब मिनिमम भी नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसे बोथ में भी ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं? बोथ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी ले सकते हैं और रिड्यूसिंग में। अब समझना कब क्या करना है। कब? अगर आपको बोथ सिलेक्ट करने मिल रहा है तो आप सिलेक्ट करोगे बोथ। क्या सिलेक्ट करोगे? बोथ। लेकिन बोथ अगर आपके हाथ में नहीं आ रहा है और ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप इसको बोल दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल दोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब तक बोथ हाथ में आ रहा है तब तक बोथ रखना है, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। समझ गए कि नहीं? और अगर बोथ नहीं मिल रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये अच्छे से लिख देना है ना? मतलब ये जो मैंने बोला वो सब चीजें आपको लिखनी है। लिख पाओगे? If there are 2 options are available, both and oxidizing agent, then we select correct answer as a both. But there are no option available for the selection of both. We are JB पे इंग्लिश में लगी देवानु खबर है। We can select at that time ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा करके कुछ रफे दफे कर दो मसले को। समझे? आएगा कि सिखाऊं इंग्लिश में लिखना? तो मैं सिखाऊंगा, आप भूल जाओगे फिर जो आपको खुद को आता है वो।
जीतू कैसा हो? पुराने लेक्चर देख रहे हो मोल कंसेप्ट के? कितने लेक्चर हुए? नोट्स बना रहे हो उसकी? कितने लेक्चर हुए? समझ में आ रहा है कुछ? उसमें थोड़ा जवान लग रहा है ना मैं? हाँ, एकदम यंग लग रहा होगा मैं। हाँ तो बोलो सालो। क्या उसमें बुढ़ा लग रहा हूँ मैं? मतलब उसमें एकदम ऐसे चकाचक चिकना बन के अलग लग रहा होगा थोड़ा है ना उसमें। चलो क्या झाड़ा हो गया अभी में कि पहले पतला था? अभी बढ़ गया बॉडी? हाँ हर्षण ना कारण બધું એટલે ગમે બસ કોઈ બી આમ જતા હોય એમ કે ઊભી રાખો નાસ્તો કરવો હોય ચલો આમ કરીને પછી નાસ્તો કરાવી દે ના એટલે પૈસા તો બધા હાલ દે એવું નહીં બધા હાલે જ છે પણ ખાલી આમ કે નાસ્તો કરો બસ એવું થઈ ગયું એટલે એમને કોઈ બનાવતું નહીં ઘરે એટલે એમના મમ્મી બનાવે એમને ભાવતું નહીં ને બૈરું એમને હજી હે નહીં એટલે ભાઈ કે નાસ્તો કરીને જો એવું કરીને મને એવા કરી દીધો ચલો સારું હવે કેવો હતા જોકે હું તો એમ બી શોખીન હતો જ પહેલેથી થોડો પણ આટલો બી નહોતો માપે चलो क्यों होता हवा मजा चस्को लगी हो। चलो एक दूसरा देखते हैं CO। क्या देखते हैं? CO। इसमें देखो CO, इसमें कार्बन का चेक करो क्या आ रहा है? +2। कार्बन का मिनिमम क्या होता है? गांडी मिनिमम -4, मैक्सिमम +4। ये क्या है? +2 है, मतलब नहीं मैक्सिमम नहीं मिनिमम। हम इसको दोनों में लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। समझे कि नहीं? समझे न? अगर एक ही सिलेक्ट करने को मिल रहा है तो, सिंगल सिलेक्शन मिल रहा है तो इसको किस में लेके जाओगे? एक ही चॉइस है तो रिड्यूसिंग में लेके जाना है। किसमें? रिड्यूसिंग। अब समझाता हूँ एक चॉइस में क्या करना है। 4 या 4 से ऊपर है तो ऑक्सीडाइजिंग में लेके जाओ, 4 या 4 से कम है तो रिड्यूसिंग में लेके आओ। अगर एक चॉइस है, सिंगल चॉइस है तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसमें आपको ड्यूअल चॉइस मिलेगा। क्लियर? समझे कि नहीं? चलो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन क्या है। मेरे पास HNO2 है। क्या है? HNO2, HNO3 है और दूसरा है मेरे पास NH3। क्या है? NH3। आप बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बोथ है इसमें से? नाइट्रोजन को देख के बताना है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। चलो NH3 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HNO2 बोथ। HNO2 बोथ क्यों है? HNO2 बोथ इसलिए है कि
कि नाइट्रोजन का मिनिमम -3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है, और ये आ रहा है +3, जो नहीं मैक्सिमम की तरफ नहीं मिनिमम की तरफ। HNO2 में अगर सिंगल चॉइस है तो क्या लेंगे हम? तो रिड्यूसिंग लेंगे, लेकिन अल्लाह मियाँ की अगर हम पे क्या बोले वो रहमत रही तो हमें चॉइस ड्यूअल ही मिलेगी, सिंगल चॉइस के दिन हमें देखने नहीं पड़ेंगे। क्लियर? चलो, तो ध्यान रखना ये +3 है, ये -3 है, और ये +5 है। इस हिसाब से ये होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बोथ, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? चलो एक ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आप लोग आंसर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब सही सही आंसर देके इसको सिलेक्ट करें। क्लियर? बाकी देखते हैं क्या होता है। मेरे पास एक है H2O2, क्या है? H2O2। दूसरा है मेरे पास SO3, क्या है? SO3। तीसरा है मेरे पास N2O4, क्या है? N2O4। और जो चौथा है मेरे पास वो है N2O, क्या है? N2O। Which of the following is oxidizing agent? Which of the following is oxidizing agent? इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्लियर? बस यही क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें से? पीयूष डार्लिंग, क्या आएगा आंसर? बी। क्यों? +6 है सल्फर, तो क्या वो मैक्सिमम हो गया? यस, तो ये आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछे तो बी। क्या आएगा? बी। चलो, कौन ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में काम कर पाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? प्यार तुम्हें कितना करते हैं ये तुम नहीं जानते। दोनों में काम आ जाए वैसा चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। और थोड़ा सोच समझ के आंसर दिया करो बेटा, ऐसे ही बहती हवा में बह मत लिया करो। साचो आंसर राशि आपसे, साचो आंसर कौन आपसे? राशि। राशि ना आपे तो कमलेश आपसे। चलो, नहीं तो छेलने भाई जायज तो है। बोलो बेटा क्या आएगा? दिल्ली। कमलेश, जयेश, आंसर आएगा अहमदाबाद। क्या आएगा? ए आएगा आंसर। यहां पे ऑक्सीजन का क्या मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन -1 है। क्या है? -1। यहाँ पे सल्फर +6, नाइट्रोजन +5 और सल्फर -2। ऑक्सीजन का मिनिमम क्या होता है? -2 होता है, मैक्सिमम +2। ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो फिर नहीं मिनिमम नहीं मैक्सिमम, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो H2O2 सही आंसर था।
बाकी बेटा देखो यहाँ पे सल्फर का +6 है तो ये तो मैक्सिमम है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे नाइट्रोजन का +5 तो मैक्सिमम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे सल्फर का -2 और सल्फर का -2 तो क्या होता है मिनिमम, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिर आप दिल्ली कैसे बोल रहे थे? इस बार हम अहमदाबाद जाएंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए कल हम नहीं आएंगे, तो बताया हुआ है मैं कल नहीं हूँ ऐसा, तो फिर क्या है। क्या हंस रहे क्यों इतना है? तो जोक में हंसने का, चलो जब दो बड़े आदमी बात कर रहे हैं, चलो समझदार लोग जब बात कर रहे हो ना, चलो तब अपना बुद्धि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कहाँ से समझदार बोला तेरे को माफ करना, चलो कहाँ से गलती हो गई हमसे, कहाँ थे? ये समझ गए ना भाई, एक और दे रहे अभी। Which of the following is oxidizing as well as reducing agent? कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के लिए सक्षम है? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक ही चॉइस कर सकते हो आप। आंसर हमें जीतू से चाहिए। ए फॉर अहमदाबाद। लॉक किया जाए ए को। जीतू जी आपके पास अभी भी 4 हेल्पलाइन है, ऑडियंस पोल, फोनो फ्रेंड्स, डबल डीप और झापट। कौन सा चाहेंगे आप? एक भी नहीं, तो आप लॉक करना चाहेंगे आंसर को। सही आंसर आपको दे सकता है शाबाशी, और गलत आंसर पे आपका दांतों की संख्या कम भी हो सकती है। फिर भी आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? ओके सर। तो यहाँ पे देखो CO है वो +2 है कार्बन का, यहाँ पे सल्फर का क्या है +4, यहाँ पे अमोनिया का -3, कार्बन का -4। यहाँ पे कार्बन का कौन से वाला है? मिनिमम वाला कि मैक्सिमम? मिनिमम, मतलब ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन का कौन से वाला है? तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे सल्फर का कौन से वाला है? सल्फर का मैक्सिमम +6 होता है, मिनिमम -2 होता है, ये +4 है, मतलब मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, ये बीच वाला है, मतलब ये ड्यूअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और यहाँ पे कार्बन का कौन सा है? मतलब मैक्सिमम मिनिमम, तो ये भी ड्यूअल होना चाहिए। तो वैसे तो 2 आंसर आने चाहिए, मतलब अभी 2 चॉइस हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको इससे आगे भी कुछ समझाया है। क्या बेटा? क्या डिवाइड नहीं हो जाएगा? ना ना ना, सल्फर का ढूंढ रहे ना हम तो। SO2 का कैसे ढूंढोगे ऑक्सीडेशन नंबर आप? हाँ, तो सल्फर का ही ढूंढ रहे है ना, तो क्या आएगा 4। लेकिन मैंने आपको एक और चीज भी सिखाई थी कि जब 4 है और ऑप्शन सेट
नहीं बैठ रहे तो आप 4 वाले को क्या समझ सकते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये समझ लेंगे छाती पे पत्थर रख के कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ड्यूल के लिए हमारे पास बचा ए। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए श्री श्री जीतू जी का। उनका आंसर सही है। जीतू जी आप हमारी शाबाशी जीत चुके हैं। ये रहा आपका चेक। हो गया, इजी है ना? चल, तो आया समझ में। जब दिक्कत होगी तब ये कर सकते हैं आप, क्लियर, कि जो 4 वाला है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वो खत्म हो रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि बोथ के अंदर आप ध्यान रखें, ये सब बोथ में होते हैं, H2O2, ओजोन, और ये सब ध्यान रखना, बेंजाल, संग, सागर भाटी, आशिक, गाए गाना, अपनी जाने मन के लिए। बेंजाल, संग, सागर भाटी, आशिक, गाए गाना, अपनी जाने मन के लिए। अगर इन सब के ऑक्साइड है, मतलब बेरिलियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, या Sb, क्लियर, ये मतलब अपना ही नाम है, As, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, जिंक, अगर इन सब के ऑक्साइड है तो जनरली आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट ये है O3। क्या है? O3, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा वो ओजोन है तो वो तो ऑक्सीजन ऐड करेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो ज़्यादातर बच्चे यही मार खा जाते हैं। अगर ऐसा पूछ ले कि ओजोन क्या है तो सब लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन हम लिखेंगे बोथ। क्या लिखेंगे? बोथ। तो बोथ के कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। H2O2, H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यों बोला पेरोक्साइड? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन -1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओजोन, और ये है Be। क्या है? Be, बेंजाल, बेंजाल, संग, सागर भाटी, आशिक, गाय गाना, जाना जाना जाना। समझ गए? ओके। तो ये सब क्या है? बोथ है। क्या है? बोथ। आएगा समझ में? चलो, तो ये थी कहानी, बराबर। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन को कैसे पहचाने कि कब ऑक्सीजन ऑक्साइड है, कब ऑक्सीजन पेरोक्साइड है, और कब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड। क्लियर? मतलब ऑक्सीजन के 3 होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, दूसरा होता है ऑक्सीजन का पेरोक्साइड। क्या होता है? पेरोक्साइड। और तीसरा होता है ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन अगर -2 है तो वो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन अगर -1 है तो वो पेरोक्साइड है, और ऑक्सीजन अगर -1/2 है या फिर ऑक्सीजन +1/2 है, क्या है? +1/2, तो वो ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाए, हमें पता चल जाएगा कि कब क्या है। चलो, मैं अभी आपसे पूछूं कि मेरे पास Na2O है। क्या है? Na2O, इसमें ऑक्सीजन क्या है? आप निकालो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता चल जाएगा। क्या आ रहा है? -2। अगर -2 आ रहा है तो ऑक्साइड। तो ये है सोडियम ऑक्साइड। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। तो इसका नाम आप लिख देंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहे हो आप लोग। ऐसा लग रहा है ना आपको, लेकिन हकीकत में ऐसा है। चलो, दूसरा देखेंगे अभी हम, Na2O2। चलो, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए। -1 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? -1।
निकाला क्या ऐसे हवा में तीर? तो निकालो। ये लोग तो झूठ भी बोल सकते हैं आपको फंसाने के लिए। सही है कि नहीं कमलेश? क्या भरोसा आजकल दुनिया का, कभी भी धोखा दे सकती है दुनिया। सही है नहीं सभाई? कितने धोखे खाए हैं? बहुत। होता है। पाओगे बहुत। जो ऐसी वरन जीवन ना जाओ। चलो Na2O2 क्या आ रहा है? -1। -1 पे क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसको बोलेंगे सोडियम पैरोक्साइड। क्या कहेंगे? सोडियम पैरोक्साइड। समझ गए? चलो दूसरा है हमारे पास KO2। चलो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। -1/2। अगर -1/2 निकल के आ रहा है तो क्या कहेंगे? सुपर ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। के लगा डाला तो लाइव चिंगा लाला, है कि नहीं? ये ध्यान रखना, इसका नाम होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। किसी को पता है कि के मेरा फेवरेट लेटर है पूरे सब अल्फाबेट्स में कि नहीं पता? ओके, बस है। मतलब दो मेरे फेवरेट है, के और एक एस। अच्छा, एस तो मेरा खुद का है, नहीं के मेरे बेटे का है। तो हो गया ना? अच्छा ना, आपकी पहली भाभी का नाम के से ही था। अच्छा, इससे जो फर्स्ट भाभी थी आपकी, अभी तो सेकंड है। अब याद मत कराओ, दुख होता है। चलो हो गया। पर देखेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ना सागर रो रहा है अभी। चलो, मैं उसको दुख पहुंचाना नहीं चाहता। वो पापा ने मना कर दिया भाई, नहीं तो हो जाती। मतलब आए थे उसके मम्मी पापा सब घर पे, फिर पापा बोले ना ना आपने ना चाले के मोटी पड़े, वो कहीं ना पड़ती थी। बोलो, नाम पता ही होगा आपको? नहीं खबर? अरे कितनी बार बताऊं मैं? मैंने मना किया घर से पापा ने, तभी तो उन सबका नंबर लगा, सलमान रणबीर इन सबका। पता ही नहीं है। 2-3 बार तो क्लास पे आके गई डीसा। हाँ, नंबर भी दिया था मैंने उसका, 8-8 18 32 तो फिर समझ गए। एक बार क्या हुआ था, एक क्लास में मैं ऐसे ही बता रहा था, एक बच्चा सीरियस होके मेरे को मिलने आया क्लास खत्म होने के बाद। सर मैं हेल्प करूंगा आपकी, आप बताओ क्या है। मैं नाम नहीं बताया था, खाली ऐसे ही बता रहा था। वो सीरियस होके मिलने आया मेरे को, उसको लगा सच में कोई लव स्टोरी होगी सर की। तो क्लास खत्म होने के बाद मिलने आया, तो मैं हेल्प करूंगा, हेड में मैं हेल्प कर रहा हूँ। वो तो खाली मस्ती करता था देखे तो क्लास में। हाथ चुकला मारो पास, બધું चिट्ठी मिट्टी लखीन। चल वो अडू चल BaO2 क्या है? BaO2। इसमें ऑक्सीजन का क्या आएगा? પણ એ વખતે મેં હાથે કાઢી એકદમ સિરિયસ થઈને જ કીધું હતું। કોણ? પ્રથમ है? हाँ, BaO2 -1 क्या है? -1 तो क्या बोलेंगे? पैरोक्साइड। क्या बोलेंगे? पैरोक्साइड। समझ गए? पैरोक्साइड। पैरोक्साइड यानी पैरोक्साइड -1। तो इसका नाम क्या होगा? बैरियम पैरोक्साइड। क्या होगा? बैरियम पैरोक्साइड। नाम लिख देना। समझ गए? थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज 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 गलती से भी सब्सक्राइब ना करें।